हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के 9th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। मींस कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि टिग्नोमेट्री को कैसे हम रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यूं तो टिग्नोमेट्री के रियल लाइफ बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके यूजेस हैं। तो देखिए, टिग्नोमेट्री का मेजर यूज़ होता है फिजिक्स में और ज्योग्राफी में। हम माउंटेन्स की हाइट या किसी भी बिल्डिंग टावर की हाइट मालूम करने में टिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, या कोई रास्ता ट्रैक करने के लिए मींस नेविगेशन में हम टिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। बट क्लास 10th में हम टिग्नोमेट्री का एक ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज हाइट और डिस्टेंसेस मेजर करने में हम टिग्नोमेट्री को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, इसके लिए हमें 3 टर्म्स समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट। तो सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये यहां पर आपकी आई है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी आई और ऑब्जेक्ट के बीच जो भी लाइन बन रही है, मींस इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। नाउ अब सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर तो ऊपर रखा था, अब ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर नीचे रखा है, तब लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? सिंपली आई को और ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम लाइन ऑफ साइट कह देंगे, ठीक है। नाउ साइट कहते हैं हम नजर को। नाउ दूसरी टर्म आती है हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ पहला केस देखिए कि ऑब्जेक्ट आपका कहीं ऊपर रखा था और आप यहां से उसको देख रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल सिंपली क्या होगा? आंख से जो भी लाइन पैरेलल होगी इस प्लेन के, उसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे, राइट। अब आप पहला केस देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, जहां पर आप खड़े हैं उसके ऊपर है, तो लाइन ऑफ साइट क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? आपकी आंख के पैरेलल, जो प्लेन के पैरेलल लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, उसको आप कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स कोई भी चीज हम किसी हाइट पे देख रहे हैं, एलिवेशन मीन्स हाइट, राइट। तो थर्ड टर्म हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन। और फोर्थ टर्म क्या है? अब सेकंड केस में देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है जहां पर आप खड़े हैं उसके नीचे रखा है, मींस आपकी आंख ऊपर है और आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट तो ये है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? आपकी आंख का ये वाली लाइन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये। इस एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने यहां से क्या सीखा? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो उसको देखने में जो भी एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट जो है आपकी हाइट से नीचे रखा हुआ है तो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट। कि ये चारों टर्म्स जो हैं आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही चारों टर्म्स जब हम एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स करेंगे वो वहां पर यूज होंगी। और जो भी हमने टिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था कि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं या स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी क्या वैल्यू होती है, वो इस चैप्टर में यूज होगा। अब तक मैंने जो भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उन सभी चैप्टर्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपने टिग्नोमेट्री का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है। नाउ इस चैप्टर में सिंपली आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस पढ़ के आपको बस फिगर ड्रॉ करनी है प्रॉपरली। अगर आपने फिगर सही ड्रॉ कर ली तो आप बहुत इजीली जो कुछ उसमें पूछा है, हाइट या डिस्टेंस जिसका भी, आप बहुत इजीली टिग्नोमेट्री को यूज करके मालूम कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे कूद रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि कस के बंधी हुई है, मीन्स उसमें कोई झोल नहीं आ रहा है, वो कस के बंधी हुई है एक वर्टिकल पोल के टॉप से, और दूसरा एंड उसका ग्राउंड पर है, ग्राउंड से बंधा हुआ है, राइट। सबसे पहले हम एक वर्टिकल पोल बना लेते हैं, ठीक है। ए बी को हमने पोल कह दिया, तो रस्सी जो है वो यहाँ इसके टॉप से बंधी हुई है और ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लेते हैं इससे, तो ये जो है पूरी रोप है। और पोल के बॉटम और इस ग्राउंड पे जो पॉइंट है ये डिस्टेंस BC है, ठीक है। और ये रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। AC इज 20 मीटर। आगे आपसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट मालूम करनी है, मीन्स AB मालूम करनी है, इसको आप H कह देते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर जो रोप है वो ग्राउंड से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपको ये हाइट मालूम करनी है।
तो हमें सिंपली ये एंगल मालूम है और ये लेंथ मालूम है, हाइट कैसे मालूम करेंगे? इस एंगल के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा। थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ACB साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB ओवर हाइपोटेन्यूज एंड साइन 30 इज हाफ, AB इज h और AC इज 20। सो h यहाँ से आ गया सिंपली 20/2 दैट इज 10 मीटर। हाइट हो गई 10 मीटर, पोल की एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो कि आंधी की वजह से टूट गया है एंड द ब्रोकिंग पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो बेंड हो जाता है, मीन्स गिर जाता है। इस तरह से गिरता है कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, जो इस तरह से गिरता है कि जो पेड़ का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है और क्या एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। तो सपोज करिए ये ट्री है, ठीक है, वो यहाँ कहीं से टूट जाता है, तो जो ऊपर की लेंथ है वो गिर के जमीन पे आएगी। तो कहा गया है कि ट्री का जो टॉप है, मीन्स ये वाला पार्ट गिर के ग्राउंड पे आएगा, मीन्स इस तरह से यहाँ से बेंड होके यहाँ गिर गया। तो ये ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है? सिंपली 30 डिग्री। तो ये आपको गिवन है, आप इसकी नेमिंग कर दीजिए। आगे गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है? ये, तो इसके बीच का डिस्टेंस, और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मीन्स इसके बीच का डिस्टेंस और जहां पर ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर है, ठीक है। तो आपको मालूम क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पूरे ट्री की हाइट मालूम करनी है। हाइट ऑफ ट्री सिंपली क्या हो जाएगी? BC प्लस ये वाली हाइट ऊपर की, और ये किसके बराबर है? ये वाली लेंथ के, AB के। तो हमें सिंपली BC और AB फाइंड करना है। तो देखिए इस एंगल के लिए AC क्या है? बेस, और AB क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं कि cos 30 डिग्री क्या हो गया? AC ओवर AB। cos 30 इज √3/2 और AC क्या है? 8, और AB आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AB हो गया सिंपली 16/√3 मीटर्स। सिंपल है। BC फाइंड करना है, तो इस एंगल के लिए BC क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? tan थीटा। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा सिंपली BC ओवर AC, ठीक है। और tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, और BC आपको फाइंड करना है, AC इज 8, तो BC यहाँ से आ गया 8/√3 मीटर। सिंपल। इट इज 8/√3, 16/√3, 1/√3 आपने कॉमन लिया, सो दिस इज इक्वल टू इंटू 24। रेशनलाइज किया आपने √3 ओवर √3, तो ये हो गया 3 से कैंसिल हो गया 8, तो हाइट आ गई 8√3 मीटर एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है कि चलो स्टूडेंट्स के लिए 2 पार्क में स्लाइड्स लगा देते हैं। स्लाइड्स मतलब जो फिसलने वाले झूले होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्लाइड्स, राइट। आगे गिवन है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, मीन्स 5 साल से छोटे बच्चों के लिए शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हम स्लाइड बना लेते हैं, और कहा गया है कि इस स्लाइड का जो टॉप है वो ग्राउंड से किस हाइट पर है? 1.5 मीटर की हाइट पर है। तो देखिए ये जो है सिंपली क्या है? ग्राउंड लेवल है, और हाइट क्या हो गई इस टॉप की? 1.5 मीटर। आगे गिवन है कि n इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये स्लाइड जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मीन्स बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो और ज्यादा स्टीप स्लाइड बनाना चाह रहा है, जिसकी हाइट क्या है टॉप की ग्राउंड से 3 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड से? 60 डिग्री। अब आप सिंपली इसकी नेमिंग कर देते हैं। सो पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मीन्स दोनों केसेस में स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी है। मीन्स आपको AC फाइंड करना है और PR फाइंड करना है। तो देखिए इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ये है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा सिंपली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से सिंपली हो गया 6/√3, आपने इसे रेशनलाइज किया, सो ये यहाँ से 3 से कैंसिल हुआ, सो AC इज 2√3 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 मीटर। सिंपल। नाउ इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है? PR। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? आप साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर QR डिवाइडेड बाय PR, और साइन 30 होता है हाफ, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PR आ गया आपके पास 2 × 1.5 दैट इज 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई 3 मीटर। तो आप आंसर में इसे लिख दीजिएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मीन्स टावर का टॉप ये है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किस पॉइंट से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट से, मीन्स ये पॉइंट टावर के फुट से कितने मीटर दूर है? 30 मीटर। तो जब आप इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो बीच का जो एंगल बन रहा है इसको आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप ऊपर रखा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री। आपको टावर की हाइट मालूम करनी है, इसको आप h कह देते हैं। तो सिंपली ये हो गया। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो क्या होता है? tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई AB, एंड tan 30 इज 1/√3। h आपको मालूम करना है, ये 30 डिग्री गिवन है, सो 30 मीटर गिवन है, तो h यहाँ से आ गया 30/√3। आपने इसे रेशनलाइज किया, सो ये 3 से कैंसिल हुआ, सो यहाँ से आ गया हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे हवा में उड़ रही है। तो पहले ग्राउंड लेवल बना लेते हैं और यहाँ कहीं पर काइट है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है? 60 मीटर। नाउ फर्दर गिवन है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस काइट से जो भी धागा बंधा हुआ है उसको टेम्परेली क्या किया है? ग्राउंड से बांध दिया है किसी पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर उस धागे को बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मीन्स क्या एंगल बन रहा है स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है कि, और एज्यूम करना है कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मीन्स कोई भी ढील नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बंधी हुई है यहाँ पर। तो आप इन पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं A, B और C। अब देखिए इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हमें मालूम करनी है, मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो sin 60 आप लिख सकते हैं √3/2 और BC is 60, AC is this। तो ये सिंपली क्या हो गया? AC इज इक्वल टू 120/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये रेशनलाइज किया तो 3 से ये कैंसिल हुआ, तो AC इज 40√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई। सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आगे के और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।